शुक्रवार की त्रयोदशी जब प्रदोष संग मिल जाए, शिव आराधन जो करता है, सुख समृद्धि वह पाए। भक्ति भाव से व्रत जो धरे, स्त्री पुरुष मनन करें। सौभाग्य अखंड बढ़े सदा, विघ्न सभी क्षण में हरें। अविवाहित को वर मिलता, मंगलमय जीवन साथ। दंपति का प्रेम अमर रहे, सुखमय बनता हर पथ। रोग शोक सब नाश हों, दरिद्रता भी दूर। शिव कृपा से जीवन खिले, वैभव हो भरपूर। शुक्र प्रदोष का पुण्य महान, सब शास्त्रों ने गाया। भव सागर से तारने वाला, महाव्रत यह कहलाया। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुम। प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को त्रयोदशी मनाते हैं। हर पक्ष की त्रयोदशी के व्रत को प्रदोष व्रत कहा जाता है। सूर्यास्त के बाद और रात्रि के आने से पहले का समय प्रदोष काल कहलाता है। इस व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव प्रदोष के समय कैलाश पर्वत स्थित अपने रजत भवन में नृत्य करते हैं। इसी वजह से लोग शिवजी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन प्रदोष व्रत रखते हैं। इस व्रत को करने से सारे कष्ट और हर प्रकार के दोष मिट जाते हैं। कलयुग में प्रदोष व्रत को करना बहुत मंगलकारी होता है और शिव कृपा प्रदान करता है। ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से व्रत रखने पर व्यक्ति को मनचाही वस्तु की प्राप्ति होती है। इस दिन पूरी निष्ठा से भगवान शिव की आराधना करने से जातक के सारे कष्ट दूर होते हैं और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार एक प्रदोष व्रत करने का फल 2 गायों के दान जितना होता है। इस व्रत के महत्व को वेदों के महाज्ञानी सूत जी ने गंगा नदी के तट पर शौनकादि ऋषियों को बताया था। उन्होंने कहा था कि कलयुग में जब अधर्म का बोलबाला रहेगा, लोग धर्म के रास्ते को छोड़ अन्याय की राह पर जा रहे होंगे। उस समय प्रदोष व्रत एक माध्यम बनेगा जिसके द्वारा वो शिव की आराधना कर अपने पापों का प्रायश्चित कर सकेगा और अपने सारे कष्टों को दूर कर सकेगा। सबसे पहले इस व्रत के महत्व के बारे में भगवान शिव ने माता सती को बताया था। उसके बाद सूत जी को इस व्रत के बारे में महर्षि वेदव्यास जी ने सुनाया, जिसके बाद सूत जी ने इस व्रत की महिमा के बारे में शौनकादि ऋषियों को बताया था। आइए श्रवण करते हैं शुक्र प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन काल में एक गरीब ब्राह्मण अपने परिवार सहित रहता था। वह अत्यंत धर्मपरायण और भगवान शिव का भक्त था। प्रत्येक शुक्रवार वह श्रद्धा से प्रदोष व्रत रखकर संध्या समय शिव पार्वती का पूजन करता था। समय बीतने पर उसकी कन्या विवाह योग्य हुई, परंतु दरिद्रता के कारण कोई भी योग्य वर विवाह हेतु तैयार नहीं होता था। ब्राह्मण दंपति अत्यंत दुखी होकर शिवालय गए और भोलेनाथ से प्रार्थना की। उसी रात प्रदोषकाल में भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे भक्त, तुम्हारे शुक्र प्रदोष व्रत के पुण्य से तुम्हारी कन्या का विवाह उत्तम वर से होगा और तुम्हारे घर से दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाएगी। कुछ समय बाद राजा के मंत्री ने कन्या का वर के रूप में चयन किया और उसका विवाह संपन्न हुआ। कन्या ससुराल में रानी समान सुखी जीवन जीने लगी और ब्राह्मण परिवार का जीवन भी समृद्ध हो गया। इस प्रकार जो भी श्रद्धापूर्वक शुक्र प्रदोष व्रत करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, रोग और कलह समाप्त हो जाते हैं। विवाहितों को दाम्पत्य सुख तथा अविवाहितों को योग्य जीवन साथी प्राप्त होता है। बोलो उमापति महादेव की जय। शुक्र प्रदोष व्रत कथा की दूसरी कहानी। एक समय की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों मित्रों की मित्रता घनिष्ठ थी। उनमें से एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ का पुत्र था। उनमें से विवाह तीनों का हुआ था, लेकिन सेठ के पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे, जिसमें से ब्राह्मण पुत्र प्रशंसा में बोला, बिना स्त्रियों के घर भूतों का डेरा होता है। सेठ के पुत्र ने ये बात सुनकर तुरंत अपनी पत्नी को लाने का निर्णय लिया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने निर्णय के बारे में माता पिता को बताया। माता पिता ने बताया कि शुक्र देवता डूब गए हैं, अतः इन दिनों बेटी एवं बहुओं को उनके घर से विदा करके नहीं लाया जाता है। यह अशुभ होता है, अतः तुम शुक्रोदय के बाद जाना, अपने पत्नी को विदा करके ले आना। लेकिन सेठ पुत्र ने माता पिता की एक न सुनी और ससुराल चला गया पत्नी को विदा करा के लाने के लिए। ससुराल पहुंचकर सास ससुर को जब उसने बताया कि मैं पत्नी को लेने आया हूँ, तो उन्होंने भी समझाया, लेकिन वह उनकी भी एक न सुनी। विवश होकर माता पिता को बेटी की विदाई करनी पड़ी। ससुराल से विदा होकर वो लोग बस नगर से बाहर ही निकले थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग भी टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई।
सेठ पुत्र तब भी हार नहीं माना और पुनः आगे जाने लगा। आगे बढ़ने पर उनको कुछ डाकुओं ने घेर लिया तथा सारा धन धान्य लूट लिया। सेठ का पुत्र पत्नी के साथ रोता बिलखता हुआ घर पहुंचा और घर जाते ही उसे सांप ने काट लिया। पिता ने वैद्यों को बुलाया और वैद्यों ने जांच के बाद बोला कि आपका पुत्र 3 दिन के भीतर ही मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से आकर बोला कि आप अपने पुत्र एवं बहू को बहू के घर भेज दो। इसी की वजह से सारी बाधाएं आ रही है क्यों वह अपनी पत्नी को शुक्रासत में विद करा के लाया था। सेठ को ब्राह्मण की बात पसंद आई और वह अपने पुत्र एवं बहू को बहू के घर वापस भेज दिया। ससुराल पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत में सुधार आने लगा तथा कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह से ठीक हो गया। अतः जो भी भक्त शुक्र प्रदोष व्रत करते हैं उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद एवं सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी व्रत कथा बिना आरती के अधूरी मानी जाती है, तो आइए सुनते हैं शिव शंकर भगवान की आरती। लेकिन उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम हर हर महादेव। ओम जय शिव ओंकारा भोले, जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा भोले, जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा भोले, जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुडासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुडासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुजाति सोहे, त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुजाति सोहे, त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला बनमाला रुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला बनमाला रुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी, ब्रह्मचारी नित उठ भोग लगावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, कह शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय
शिव ओंकारा भोले, जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे राधे।